एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? ये एंगल ऑफ एलिवेशन, इसमें ये होता है कि जब हम किसी प्लेन में, ग्राउंड में किसी पॉइंट पर हम खड़े हैं और नीचे से ऊपर की ओर देखने पे, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर हॉरिजॉन्टल लाइन से कोई एंगल बनता है, तो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, नीचे से ऊपर देखने पे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? नीचे से जब हम ऊपर देखेंगे तो एंगल जो बनता है उसे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे हम ग्राउंड पे खड़े हैं किसी पॉइंट पर और छत पे किसी प्लेन जा रहा है और उसको हम ऐसे देख रहे हैं, तो नीचे से उस प्लेन को, ग्राउंड से उस प्लेन को देखने पे जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, नीचे से ऊपर देखने पे। सेकंड, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका। इसमें क्या है कि हम अगर किसी छत पे खड़े हुए हैं, सपोज छत पे हम यहाँ पे खड़े हैं या किसी टावर पे हम खड़े हैं और नीचे ग्राउंड पर कोई जाती हुई कार को हम देख रहे हैं, तो जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो एक एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये एंगल बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वहां से एक एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ऊपर से नीचे देखने पर। किसी टावर पे एच हाइट पर अगर हम खड़े हैं और ग्राउंड पे कोई कार जा रही है और वहां से छत टावर की हाइट से हम नीचे उस कार को देखते हैं, तो जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। और एंगल हवा में नहीं बनता तो हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो अल्टरनेट से ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही बन जाता है। बट अगर क्वेश्चन में फिगर में एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है तो हम ऊपर से ही बनाएंगे। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के। बाकी सिंपल फॉर्मूला टी रेशियो का इसमें लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 95% ये फॉर्मूला यूज होता है। और कभी कभी साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच या कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच। ये तीन सिंपल से फॉर्मूले यूज होते हैं। स्टूडेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चंस को रीड करके फिगर बनाना। 5 नंबर में 1 नंबर का आपका फिगर होता है, तो अगर आपने फिगर बना लिया तो ये क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with ground level is 30 degree. ये फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का आपके एक्सरसाइज में। इसमें आपको फिगर बन के आया है। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें आपको फिगर बनाना है, तब उसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। A circus artist is climbing a 20 meter long rope. इसमें 20 मीटर long rope tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. इसमें देखिए AB एक पोल है, AB एक पोल है और एक रस्सी है, रोप मीन्स डोरी, रस्सी, जिसपे सर्कस आर्टिस्ट चढ़ रहा है। इस क्लाइंबिंग का 20 मीटर लॉन्ग रोप, इस रोप की लेंथ आपको दे रखी है 20 मीटर और ये स्ट्रेच एंड टाइट की गई है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, यहां से और एक ग्राउंड के पॉइंट से। तो यहां पे क्या क्या गिवन है? सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन AB बी द पोल,
लेट कर लें ए बी विद द पोल ऑफ हाइट h मीटर। हमने मान लिया कि इस पोल की हाइट h मीटर है और ये ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड लेवल, ये रोप ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है नीचे से ऊपर देखने पे, क्योंकि सर्कस आर्टिस्ट नीचे से ऊपर चढ़ रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट फाइंड करनी है। हमने हाइट ऑफ द पोल मान लिया h मीटर, एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री और लेंथ ऑफ रोप AC 20 मीटर गिवन है। स्टूडेंट्स देखिए आपको इसमें गिवन क्या है, AC इज द हाइपोटेन्यूज इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AC इज द हाइपोटेन्यूज। तो AC हाइपोटेन्यूज गिवन है और परपेंडिकुलर AB जो मुझे लेंथ और हाइट ऑफ पोल फाइंड करना है। तो P और H परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन आ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो ये रिलेशन आता है साइन थीटा में। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AB अपॉन AC। एंगल गिवन है साइन 30, परपेंडिकुलर AB मैंने H माना है और AC हमको गिवन है 20। साइन 30 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। साइन 30 की वैल्यू होती 1/2 H अपॉन 20 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2H is equal to 20, H is equal to 20 upon 2, that is 10 meter. तो आंसर इज हाइट ऑफ पोल 10 मीटर। ये में ये क्वेश्चन आ सकता है। ये सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि एक ट्री है, ट्री ये बिल्कुल सीधे खड़ा हुआ है ग्राउंड लेवल से। ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान आया, आंधी आया, ये पेड़ टूट गया। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, जब आंधी तूफान आता है तो पेड़ आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कहीं बीच से ऊपर का हिस्सा टूट जाता है, पूरा पेड़ नहीं टूटता है। और अगर पूरा पेड़ टूट जाता है तो वो जड़ से पूरा गिर जाता है। इसमें ये बताया गया है कि कुछ ऊपर का हिस्सा पेड़ का तूफान से टूट के जमीन पे गिर गया। तो मान लीजिए सपोज हमने यहां से यहां तक का पेड़ का हिस्सा आंधी तूफान से गिरा और वो ग्राउंड को टच कर रहा है लाइक दिस, और ये हिस्सा ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द ट्री, ये ट्री और टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, ये ट्री और ये वो पॉइंट है जहां वो ग्राउंड को टच कर रहा है, इसके बीच की डिस्टेंस आपको 8 मीटर गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें इस पूरे ट्री की हाइट पता करना है। तो यहाँ पे देखिए पूरा ट्री AB था, AB पूरा ट्री था और C वाले वो पॉइंट मान लिया जहां पे वो पेड़ ग्राउंड को टच कर रहा है। AD पार्ट पेड़ का, पूरे पेड़ का AD पार्ट आंधी से टूट गया और वो ग्राउंड को टच कर रहा है। तो हमें पूरे पेड़ की हाइट पता करनी है। तो पूरा पेड़ देखिए कहां से कहां तक है, BD एंड CD। तो BD एंड CD ये दोनों डिस्टेंस मुझे फाइंड करना होगा और एट लास्ट दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री AB हमको फाइंड हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट समझ गए क्या है? ये पेड़ था AB, आंधी आई तो AD पार्ट, ऊपर का AD पार्ट आंधी से टूट गया और वो ग्राउंड पे झुक गया।
तो CD, अब ये AD पार्ट CD हो गया और ये ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस पॉइंट की पेड़ से जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। हमें टोटल हाइट पता करना है। टोटल हाइट में BD एंड CD, ये दोनों ही हाइट मिला के टोटल हाइट ऑफ द ट्री होगी। तो मुझको बेस गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर फाइंड कर लें। परपेंडिकुलर ऑफ बेस, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर ऑफ बेस के लिए जो रिलेशन होता है, इन ट्रायंगल ABC, BC is equal to 8 मीटर, एंगल थीटा is equal to 30 डिग्री। हम BD फाइंड करेंगे सबसे पहले। ट्राइंगल ABC में सबसे पहले फाइंड करेंगे DB। तो DB क्या होगा, अब सॉरी DBC बन जाएगा। ट्राइंगल DBC में ABC पूरा ट्राइंगल था, लेकिन अब हमने AD पार्ट ब्रेक होके नीचे आ गया, CD पार्ट बन गया, तो ट्राइंगल DBC हो गया, जिसमें से BC हमको गिवन है, थीटा एंगल गिवन है, BD हमको फाइंड करना है। ट्राइंगल के सामने वाली साइड BD परपेंडिकुलर हो गया और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा का रिलेशन होता है। BD बेस है BC, तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर BD फाइंड करना है। BC इज 8, थीटा के प्लेस पर यहाँ पे 30 डिग्री पुट कर देंगे और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। वैल्यूज स्टूडेंट आपको याद करनी पड़ेगी। मैं एक वीडियो आपको वैल्यूज याद करने का भी बता दूंगा कि कैसे इजीली उसको लर्न कर सकते हैं। तो tan 30 1/√3 हो गया। BD मुझको फाइंड करना है अपॉन A बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 BD इज इक्वल टू 8, तो BD इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। अब AD फाइंड करेंगे। AD फाइंड करने के लिए अगेन इन ट्राइंगल DBC, अब देखिए स्टूडेंट्स मैंने BD फाइंड कर लिया, अब हमको CD फाइंड करना है। तो आप P/H भी रिलेशन लगा सकते हैं और अदरवाइज B/H, बेस भी मुझको पता है तो B/H भी लगा सकते हैं। B/H जो रिलेशन होता है वो cos थीटा का होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज BC अपॉन CD, BC अपॉन CD। तो cos 30 डिग्री बेस BC 8 गिवन है और CD हमको फाइंड करना है। cos 30 की वैल्यू, cos 30 is equal to 8/CD। cos 30 means sin 60, the value of sin 60, and the value of sin 60 is √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, √3 CD is equal to 8 2 is 16 and CD is equal to 16/√3। तो BD हमारी 8/√3 आएगा and CD is 16/√3 मीटर। and total height of the tree, total height of tree AB is equal to BD plus CD, 8/√3 plus 16/√3, √3 is LCM, 8 plus 16 24/√3। डिनोमिनेटर में इरेशनल पार्ट है, √3 इज द इरेशनल पार्ट और इसको रेशनलाइज करना कंपलसरी होता है। तो √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, कभी भी डिनोमिनेटर अगर इरेशनल पार्ट है तो उसको रेशनलाइज करना कंपलसरी है। तो √3 है तो √3 से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 24 √3
अपॉन 3, रूट 3 इंटू रूट 3। रूट 3 में सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन वही नंबर होता है। ये रूट 3 का स्क्वायर भी हो सकता है और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। इसको रूट 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। रूट 3 इंटू रूट 3 मीन्स रूट 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर से स्क्वायर रूट इज कैंसिल, द आंसर इज 3। तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो फाइनल आंसर इज 8 अंडर रूट 3 मीटर। ये टोटल हाइट ऑफ द ट्री आ गई।